29 वर्ष के जातक हैं और सरकारी नौकरी का ये ट्राई कर रहे हैं। हाथ के अंदर अगर राहु क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की मोटी लाइन जाती है, ये आइलैंड लेती हुई चलती है। और आप देखिए यहाँ से भी एक नीचे से इस प्रकार का पैटर्न बना लिया है। इस पिक्चर को पुनः मैं हटाता हूँ और फिर से आपको मैं दिखाता हूँ कि राहु पर्वत पर इस प्रकार चांदनुमा या हम कहें सेमी सर्किल जैसा इतना बड़ा आइलैंड बन जाता है। और फिर ये रेखा जाकर सूर्य अगर रेखा को बिगाड़ेगी तो यहीं पे प्रॉब्लम आएगी। तो ये अगर इस प्रकार के इस ऐसे क्षेत्र जो राहु का क्षेत्र है इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है, इसका सीधा मतलब हो गया कि राहु भगवान के पास में असीम पावर आ गया और उन्होंने आपका पूरा जो किस्मत है वो कंट्रोल कर लिया। आप भले ही कुंडली में जाके देखेंगे अपनी, तो वहाँ पर भी राहु एक बहुत मजबूत स्थिति में होंगे, जैसे तीसरे घर में, छठे घर में, 11वें घर में। तो यहाँ पे क्या होता है, जब राहु बैठते हैं तो पूरी चीज़ को कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये कंट्रोल राहु भगवान के पास में चला गया। एक आदर्श जिस प्रकार अच्छी भाग्य रेखा होनी चाहिए, लेकिन ये छोटी हो गई है। देखिए यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ है और फिर चलती है। तो इनका जो लक है थोड़ा लेट एज में आता है, लेकिन अगर 29वें साल में हम देखें तो यहाँ पर ये स्ट्रगल दिख रहा है। अगर ये इस प्रकार का पैटर्न उस एज पर्टिकुलर में जाकर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव देगा, तो हमको अपनी लक लाइन सही करना चाहिए। लक लाइन मैंने एक आदर्श स्थिति में इसलिए भी कही है कि यहाँ से देखिए एक मछली, एक पूरा मछली का फॉर्मेशन बन रहा है। तो इस प्रकार का, तो ये केतु बहुत इनको शक्ति देंगे। ऐसे लोग चमत्कार करके दिखाते हैं, कुलदीपक हो जाते हैं। तो इतने हाथ में इसलिए ये हाथ बहुत अच्छा है और ऊपर तक इनकी जाती है रेखा, और फिर यहाँ पे एक बकरी लाइन इसका स्वागत करती है। तो जब इस प्रकार का पैटर्न बनेगा तो चंद्रमा पकड़ में आ जाएंगे। तो चंद्रमा से ही तो हम पढ़ाई को पार करते हैं, क्योंकि मन की शक्ति तो चंद्रमा ही है। यहाँ से देखिए कट इतना अच्छा बना है। तो जब भी ये कट अच्छा बना होता है, अच्छे गोलाई लिए होता है, तो ऐसे लोगों का जो पढ़ने की क्षमता होती है बहुत तगड़ी होती है और बहुत सारी चीज़ों को वो मेमोरी में डाल सकते हैं। अब ऊपर देखिए, अगर यहाँ पर इस प्रकार की वक्री लाइन जाएगी तो चंद्रमा भले ही अभी अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन वो खराब माने जाएंगे। इसलिए खराब माने जाएंगे कि अभी आने वाले समय में इसके ऊपर और नकारात्मक प्रभाव आ जाएगा। एक प्रभाव मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये इनका मणिबंध है, इस प्रकार का आइलैंड बन गया है। ये इनका पहला मणिबंध है। करियर और धन इनका अच्छा है, मैरिज लाइफ भी इनकी अच्छी है, सक्सेस है। लेकिन ये जो स्ट्रगल मिलेगा यहाँ पर, मणिबंध गड़बड़ हुआ, पहला व्यक्तित्व होता है, और जिस पर्वत पर ये बिगड़ता है तो वो पर्वत को भी प्रभावित कर देता है। अब ये यहाँ तक आ रहा है तो इसमें केतु भगवान को भी इन्होंने प्रभावित किया है, इसलिए ये मछली धूमिल हो गई है। इसलिए चंद्रमा भी प्रभावित माने जाएंगे, क्योंकि नीचे उनके जो पहला मणिबंध है वो आइलैंड ले लिया है। इसी कारण इस आइलैंड का प्रभाव आप देखेंगे कि शुक्र पर्वत पर भी जाएगा। और शुक्र पर्वत पर अगर आपकी ये लाइन छोटी हो जाएगी, ये इनकी जीवन रेखा है, और फिर अंदर से कटाव इनवर्ट ट्रेंड जब बनाएगी तो नॉर्मल इस प्रकार आना चाहिए, और अगर अंदर से ट्रेंड बनाती हो जाती है तो ये पर्वत छोटा हो जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट जॉब में शुक्र का पर्वत भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। व्यक्ति को कभी भी जीवन में धन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए लोग सरकारी नौकरी में जाना पसंद करते हैं। और ये अगर ये शुक्र का पर्वत गड़बड़ होगा तो यहाँ पर इनकी देखिए ये डबल लाइन में हो गई है। ये इनकी कंफर्ट लाइन है जो आगे तक बढ़ गई है, और इसमें दाग भी है। तो ऐसे डबल लाइन नहीं होना चाहिए। यहीं पे मंगल का पर्वत देखिए दब गया है। अगर मंगल का पर्वत दबेगा तो स्पर्धा में कठिनाइयाँ, क्योंकि स्पर्धा से तो मंगल ही निकालेंगे। और ये लाइन ने गड़बड़ कर दिया, ये सूर्य लाइन को काट दिया है। अभी सूर्य पर ये रेखा थी और यहाँ से इस लाइन ने इसको काट दिया है। ये हो सकता है कि ये ऊपर से एक मछली बन रही हो, लेकिन ऊपर से वो पैटर्न ख़त्म हो गया है लाइन का, और ये इसे हम कहते हैं ग्रहण। तो ये पिता के भाव को भी कम करती है और
सरकारी नौकरी में फिर बाधा उत्पन्न करती है। तो ये सब इनको इनको कंट्रोल करना है, ये सब बिगड़ रहा है इनका। माइंड लाइन देखिए इतनी सॉलिड बनी हुई है, क्रॉस पाम जा रही है पूरी। अगर इतनी लंबी जाती है तो ऐसे लोग का अध्ययन बहुत मजबूत होता है और पूरा जीवन भर पढ़ते हैं वो। एक अच्छी माइंड लाइन एक स्टेबल बुद्धि भी बताती है, एक स्टेबल जीवन को की भी गारंटी देती है कि जीवन में आप जैसा चाहते हैं वैसा सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पर ये जो वक्री लाइन है तो ऊपर का भी हमें खुला मिलेगा। जब भी इस प्रकार की वक्री लाइन होती है तो इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं हाथ में। अगर इस पर वीडियो बनाने जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि मस्तिष्क रेखा है, तो इसके आखिरी में आके आप देखेंगे कि एक आइलैंड नुमा आकृति बनने लगेगी। इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये इनकी भाग्य रेखा है और जहाँ पर आ रही है, ये आ रही है इनकी भाग्य रेखा ऊपर, माफ कीजिए ये है। और यहाँ पर इस प्रकार अगर आइलैंड बनेगा तो ये वक्री लाइन बहुत सारा नुकसान करती है। यहाँ पे तो बहुत बड़ा नुकसान करते हैं कि पहला मड़ी बंदी, तो स्ट्रगल इनका लंबा हो गया। ये बीच वाला हिस्सा क्लियर करना पड़ेगा, इससे सारी कठिनाइयाँ दूर होती हैं। तो बीच वाले हिस्सा जो राहु का है और मंगल ये दबे हुए हैं, तो मंगल राहु भगवान से इनको एक रेमेडी करना है। यहाँ पर देखिए ये सूर्य का पर्वत मिडिल में होना चाहिए, यहाँ पर आ गया है, ये प्रभावित किया है, ये प्रभावित किया है। ये इनका बुध का पर्वत है, कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ आ गया है, यहाँ पे ऊपर आ गया है। तो इसीलिए क्यों, क्योंकि भाई व्यक्तित्व गड़बड़ हुआ है और इन्होंने काफ़ी समय इस पर ध्यान नहीं दिया है। अब जिस समय व्यक्ति यंग रहता है उस समय वो सोचता है कि मैं कुछ मोटिवेशनल वीडियो देख के अपने आप को प्रिपेयर कर लूँगा हर चीज़ के लिए। लेकिन जब योगी गड़बड़ हो जाते हैं तो आपका मोटिवेशनल वीडियो देखना काम नहीं आएगा। तो पहले हमें अपने आधार स्तंभ जो है, ज्योतिष इसलिए महाविद्या कही गई है, हम अपने व्यक्तित्व को सुधार लेते हैं, किस्मत को बदल देते हैं और जो लिखा हुआ है उसका पुनर्लेखन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें ये दिख जाता है। तो यहाँ पर इनके हाथ में जो स्ट्रेंथ है वो मछली ली हुई है, इनके तो जीवन अच्छा जाएगा, लेकिन इसमें जो डेंट लग गया है उसे हमें कंट्रोल करना है। इन्होंने फाइनेंस का भी पूछा था, देखिए यहाँ पर एक लाइन है और इस प्रकार आइलैंड बना है तो ये खुल गया है इनका मनी का ट्रायंगल। एक लाइन और भी है, तो बुद्धि रेखा इनकी दो है। तो और इनके चंद्रमा भी अच्छे हैं, तो पढ़ाई इनकी अच्छी है लेकिन सिलेक्शन होना चाहिए। गुरु का पर्वत देखिए बहुत सॉलिड बना हुआ है, जो सबसे पहले हमें विवेचना में लेना था। यहाँ पे पूरा फिश का सिंबल है, लेकिन ये फिश वीक हो गई है, तो ये सब चीज़ें ध्यान देना चाहिए इनको। गुरु का पर्वत केंद्रित भाव से उठा हुआ है और यही चीज़ हम उंगली में भी देखेंगे। ये लाइनें जो होती है ये भी योग बताती है। ये ऊपर अगर इस प्रकार तिल बनेगा, ये डिले होगा तो प्राप्तियां जितनी जल्दी हो, ये भी एक अच्छी फैमिली को बताती है। संतान के लिए भी पूछा है, ये संतान के लिए हम ये अंगूठे के नीचे वाला फैलेंज देखते हैं, अगर इस प्रकार आइलैंड बना है तो एक सफल संतान होती है, अच्छी सुंदर और स्वस्थ संतान की ओर इंगित करता है। तो इनके पास में आइलैंड है, लेकिन और एक छोटा आइलैंड भी है, तो छोटा गर्ल चाइल्ड को ये रिप्रेजेंट करता है। अंदर और भी दिख रहे हैं लेकिन दो प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। तो शुक्र के पर्वत में सबसे पहले काम स्टार्ट करना चाहिए, मंगल राहु पहले, उसके बाद शुक्र का पर्वत। तो इससे इनके जो चंद्रमा है और नीचे का जो मणिबंध है वो सही होगा। और चंद्रमा का एक मंत्र इनको मैं दूंगा जो इन्हें जिंदगी भर सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में करना होगा, क्योंकि डेटोनेशन तगड़ा हो गया है। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।